हेलो एवरीवन, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल बाय टेक्स्ट बुक। आज के सेशन में हम अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद हो, फ्राइडे को 7 बजे जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने 3 इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि ये तीनों इफेक्ट्स किसने दिए सर, ये तीनों के तीनों इफेक्ट्स हमें दिए गए थे बाय एच लिविंगस्टन, जिसमें हमने बात की थी बैंडवैगन इफेक्ट पे, स्नोब इफेक्ट पे और वेबलन इफेक्ट पे। उसमें मैंने जब आपके साथ ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस किए थे तो मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से स्नोब इफेक्ट की वजह से जो मार्केट डिमांड है वो एक्सपेक्टेड मार्केट डिमांड से ज्यादा आती है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू फॉलो द सेलिब्रिटी और एवरीवन फॉलोज द ट्रेंड, जिस वजह से प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ी लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिमांड बढ़ी, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। दूसरे में हमने बात की थी स्नोब इफेक्ट पर। जब मैं बाकियों की तरह नहीं लगना चाहता, प्राइस भले कम हुआ, मैंने अपनी डिमांड उस प्रोडक्ट पे नहीं बढ़ाई जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है। आई वांट टू बी सम डिफरेंट, जिसकी वजह से मार्केट डिमांड एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना बढ़कर थोड़ी कम बढ़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्नोब इफेक्ट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेबलन इफेक्ट, जो क्या कहता है सर, वेबलन इफेक्ट कहता है कि अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस, अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उसकी जो क्वालिटी है वो भी कम होगी, और अगर क्वालिटी कम होगी तो भाई मैं अपनी डिमांड को कम करूंगा, जिसका मतलब एक तरफ प्राइस कम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़ने की बजाय कम हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज वेबलन इफेक्ट। और जब इन तीनों इफेक्ट्स को साइमल्टेनियसली देखा जाता है तो ये तीनों इफेक्ट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं। जिसमें अगर बैंडवैगन इफेक्ट ज्यादा हुआ किससे, स्नोब इफेक्ट से, तो उस केस में क्या होगा सर, आपका जो कर्व है या डिमांड, मार्केट डिमांड जो है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द एक्सपेक्टेशंस। और अगर स्नोब इफेक्ट ज्यादा हुआ किससे, वेबलिन बैंडवैगन इफेक्ट से, तो उस केस में आपकी जो डिमांड है, मार्केट डिमांड, वो कम होगी एज पर द एक्सपेक्टेशंस। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये तीनों इफेक्ट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे किस पर, प्राइस कंजम्पशन कर्व पर। यानी कि अगर हमारे पास दो गुड्स हैं, एक है एक्स और दूसरा गुड है वाई, और अगर हम इन दोनों गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उन दोनों गुड्स के साथ साथ हमें बजट लाइन भी गिवन है, और बजट लाइन के साथ साथ हमें क्या गिवन है, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई भी गिवन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इन दोनों गुड्स में से किसी एक कमोडिटी का प्राइस कम होगा, किसी एक कमोडिटी का प्राइस कम होगा, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, और उसी इंपैक्ट के मद्देनजर, उसी इंपैक्ट के आधार पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ वाई गुड, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। आइए जरा इसको समझते हैं। बोलना क्या चाह रहा हूं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहले मैं आपके सामने बना देता हूं एक कर्व, और उस कर्व को मैं क्या कहूंगा, ऑब्वियसली मैं बजट लाइन आपके लिए बना रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्राइस ऑफ वाई, यहां पर अगर आप देखें तो मैं यहां क्या लिखूंगा, प्राइस ऑफ एक्स। ऐसा करते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी क्वांटिटी डिमांडेड। हम यहां पर प्राइस नहीं मार्क करेंगे, हम किसको प्लेस करेंगे सर, वी विल बी प्लेसिंग दी क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर ये है वाई कमोडिटी और ये है एक्स कमोडिटी। अगर मैं कहूं कि प्राइस ऑफ एक्स जीरो है, अगर प्राइस ऑफ एक्स जीरो है, या फिर मैं ये कहूं कि जो सारा का सारा कंजम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ वाई गुड का है, तो अगर मेरे पास बजट लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी गिवन है, x इंटू प्राइस ऑफ x प्लस वाई इंटू प्राइस ऑफ वाई, इसके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x ना खरीदना चाहें, अगर x जीरो है, तो ऑब्वियसली हम सारे का सारा क्या खरीदेंगे, y खरीदेंगे। तो कितना y खरीदा जाएगा, व्हाट विल बी द क्वांटिटी सर, दैट विल बी m बाय पी वाई। और ऐसे ही अगर मैं कहूं कि हम y की जो क्वांटिटी डिमांड है वो हमारी जीरो है, हम नहीं खरीद रहे हैं y, तो उस केस में हम कितना x खरीदेंगे, दैट विल बी m अपॉन पी एक्स। उस आधार पर ये जो पॉइंट बना, दिस इज m बाय पी वाई, और ये जो पॉइंट बनेगा लेट्स से ये वाला, दिस इज m बाय पी एक्स। ठीक है, और ये हमारी क्या बन गई सर, दिस इज दी बजट लाइन। अब अगर हम इनडिफरेंस कर्व बनाएं, तो जो हमारा इनडिफरेंस कर्व होगा, जहां पर इनडिफरेंस कर्व
टेंजेंट होगा टू द बजट लाइन, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बनाने के लिए बना दूं अगर मैं, तो ये कुछ ऐसा बना, तो ये कुछ ऐसा बना, दिस इज इक्विलिब्रियम 1। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ देखना जरा, पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मैं कहूं इफ प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, अगर एक्स कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम हो जाता है, अगर पी एक्स कम होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा सर? उसका रिजल्ट ये है कि जो एम अपॉन पी एक्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो विल इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो विल इंक्रीज। बोलना क्या चाह रहा हूं, मान लो अगर आपकी इनकम 100 है, पहले जो प्राइस ऑफ एक्स था वो 10 था, तो आप कितनी कमोडिटीज खरीद रहे थे? सो यू वर परचेजिंग 10 क्वांटिटीज ऑफ एक्स। अब जैसे ही ये प्राइस ऑफ एक्स कम होकर 5 हो गया, तो आप सेम इनकम पर कितनी कमोडिटीज खरीदेंगे? 20। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो आपका बजट लाइन है वो कुछ ऐसी बनेगी, बजट लाइन कुछ ऐसी बनेगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बजट लाइन क्या हुआ, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट। क्यों? क्योंकि आपका जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम होकर कितना हो गया, px1 हो गया। अब अगर मैं अब बनाऊं अपना इनडिफरेंस कर्व, तो मेरा जो नेक्स्ट इनडिफरेंस कर्व होगा, वो नेक्स्ट इनडिफरेंस कर्व लेट्स सपोज कुछ ऐसा बना, लेट्स सपोज वो कुछ ऐसा बना, और ये मेरी क्या आ गई सर? दिस इज दी पॉइंट E2 which I'll call what? This is going to be known as your equilibrium point 2। अब ये है मेरा इंडिफरेंस कर्व 2 और ऊपर है मेरा इंडिफरेंस कर्व 1, और जैसे जैसे हम टुवर्ड्स राइट मूव करते हैं, वी नो दिस वेरी वेल कि इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये बना। अब यहां पर एक चीज जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है वो क्या, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, E1 पर Y जो क्वांटिटी डिमांड की गई या क्वांटिटी कंज्यूम की गई Y की, उसको मैंने बोल दिया Y1 या Y0, और यहां जो कमोडिटी X ही कंज्यूम हुई वो क्या है, दैट इज X0। दिस इज एट पॉइंट E1 विच इज एन इक्विलिब्रियम। अब जैसे ही प्राइस ऑफ X कम हुआ, प्राइस ऑफ X के कम होते ही आपकी जो बजट लाइन है शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, और जैसे ही आपकी बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट हुई, तो जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपकी जो कंजम्पशन है Y कमोडिटी की वो कितनी हो गई, Y1, और X की कितनी हो गई सर, X1। X की कितनी हो गई सर, X1। अब यहां से कुछ चीजें हम समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो क्या, अगर प्राइस ऑफ X कम हुआ यानी Px कम हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो क्वांटिटी डिमांड है किसकी, X की, जो क्वांटिटी डिमांड है किसकी, X की, वो भी बढ़ गई X0 से। वो बढ़कर कितनी हो गई सर, X0 से वो बढ़कर हो गई कितनी सर, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज नाउ X1 which is obviously greater than X0। अभी एक सिचुएशन ये आ गई। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है सर, दूसरी सिचुएशन कहती है कि जो डिमांड ऑफ Y है, वो डिमांड ऑफ Y पहले कितनी थी, Y0, अब शिफ्ट होकर कितनी हो गई, Y1। अब शिफ्ट होकर कितनी हो गई सर, Y1 हो गई। यानी कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ X0 बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड ऑफ X बढ़ गया। क्यों बढ़ा सर, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। क्यों बढ़ी, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। लेकिन जो डिमांड ऑफ Y है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिमांड ऑफ X, बिकॉज ऑफ द चेंज इन डिमांड ऑफ X। अब यहां पर दो कंक्लूजन्स आपको निकालने हैं। सबसे पहला कंक्लूजन, सर जो X है वो कौन सा गुड है सर, X तो एक नॉर्मल गुड है। नॉर्मल गुड क्यों है, क्योंकि सर ऑब्वियस ही बात है, जब जब प्राइस कम होगा जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये सिचुएशन है दैट इज अ नॉर्मल गुड। लेकिन Y का प्राइस तो चेंज हुआ नहीं, Y का प्राइस तो सेम है। सिर्फ और सिर्फ X के प्राइस कम होने से Y के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई, या Y की जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम। इसका मतलब जो सेटिस्फैक्शन लेवल हमें Y से मिल रहा था, अब वही सेटिस्फैक्शन लेवल हम किससे ले रहे हैं, X से, क्योंकि X का प्राइस कम हो गया, हमने अपनी डिमांड X की तरफ बढ़ा दी। तो इसका मतलब Y क्या है, सो Y इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। इसका मतलब Y क्या है, सो Y इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। अब जिसको यहां पर
प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूट गुड में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा, जल्दी से समझा देता हूं, फिर ये रिलेशनशिप आपको समझ आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास दो गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ब्रेड है, दूसरा गुड हमारे पास है बटर, दूसरा गुड है हमारे पास बटर। अब ध्यान से देखना, अगर प्राइस ऑफ ब्रेड, अगर प्राइस ऑफ ब्रेड कम हुआ तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस क्वांटिटी डिमांड ऑफ ब्रेड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ब्रेड इज अ नॉर्मल गुड। अब अगर क्वांटिटी डिमांड ऑफ ब्रेड इंक्रीज हुई और बटर और ब्रेड क्या है सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ये एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। तो अगर ब्रेड आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा सर, बटर पे भी जो आपकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बटर पे भी आपकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जिसमें एक प्रोडक्ट या एक गुड की डिमांड बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो, बढ़ जाए, क्योंकि ये दोनों गुड्स एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं और इनका जो रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड वन, price of complementary good one, that is bread, has a negative relationship with demand of complementary good 2। कैसे, अगर प्राइस ऑफ ब्रेड कम हुआ तो यहां पर बटर की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। शर्त लगा लो, किसी बुक में ये रिलेशनशिप दिए नहीं है, समझ लेना ध्यान से। दूसरी तरफ देखना, अब दूसरी तरफ क्या है सर, दूसरी तरफ आपके पास एक तरफ है पेट्रोल और दूसरी तरफ है आपके पास डीजल। ये दोनों क्या है सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक की जगह दूसरे को कंज्यूम किया जा सकता है। अब अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हुआ, अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हुआ तो ऑब्वियसली बात है क्वांटिटी डिमांड ऑन पेट्रोल क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ज्यादा लोग अगर पेट्रोल कंज्यूम करेंगे तो उनकी जो डिमांड थी किस पर, डीजल पर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब डीजल पर अगर डिमांड कम होगी तो ये कौन सा गुड है सर, दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड, क्योंकि आप एक की जगह दूसरे को यूज करके अपने पर्पस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां पर देखना रिलेशनशिप, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड वन अगर कम हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड टू क्या हो रही है, इंक्रीज हो कम हो रही है। तो इसका मतलब इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है सर, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब वापस चलते हैं, अब अगर मैं वापस आऊं और कहूं, ध्यान से इसी पॉइंट को समझना, प्राइस ऑफ एक्स अगर कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड एक्स की क्या हो गई, बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड एक्स की क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन डिमांड ऑफ वाई क्या हो गया, कम हो गया। अब डिमांड ऑफ वाई कम हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, यानी प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। अगर दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो y क्या है, सो y इज अ सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ x। तो जब आपका x का प्राइस कम हुआ, आपने अपनी कंजम्पशन x की बढ़ा दी और x की कंजम्पशन बढ़ाकर जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको y से मिल रहा था वो अब आप x से ले रहे हो, तो आपने y पर अपनी डिमांड कम कर दी, तो y क्या निकल के आया, सो y निकल के आया सब्स्टिट्यूट गुड। क्लियर हो गई ये बात। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, ध्यान से देखना मैं कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, आई गेस ये विजिबल होगा। ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दूसरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं तो जो मेरे पास कर्व बन के आएगा, दैट कर्व इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज ऑफर कर्व, और दिस कर्व इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज, अभी हमने पढ़ा था, इसे हम क्या नाम देंगे, सो वी विल कॉल इट एज प्राइस कंजम्पशन कर्व। We will call it as what? So we will call it as price consumption curve. We will call it as price consumption curve. ठीक है, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या करता है सर, ये एक्सप्लेन करता है कि कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा टू द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, या फिर उसकी इनकम या टेस्ट या प्रेफरेंसेस जब चेंज होंगे तो बाकियों पर क्या असर पड़ता है। तो यहां पर अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो, बाकी सारे फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रखें तो क्या असर पड़ेगा आपके कंजम्पशन पर, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज प्राइस कंजम्पशन कर्व। आई रिपीट, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी changes, what is the impact on your consumption, that is known as, or that is depicted with the help of price consumption curve। अब ये जो price consumption curve है, इसका स्लोप डाउनवर्ड्स हो सकता है,
अब इसका स्लोप डाउनवर्ड्स होने का मतलब, ध्यान से देखिएगा, आई हैव अ आंसर ऑन द स्क्रीन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीन पर इसका आंसर है। तो अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अगर आपका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी एग्जाम्पल में, ये हमारे पास ओरिजिनल क्या था, ये हमारे पास ओरिजिनल बजट लाइन थी। जैसे ही प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ, हमारी बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट हो गई और हमारा इक्विलिब्रियम क्यू से शिफ्ट होकर आर पर, आर से शिफ्ट होकर एस पर, एस पर शिफ्ट होकर टी पर। हर बार आप क्या देख रहे हैं सर, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स बढ़ता जा रहा है और डिमांड ऑफ वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीजेस। ये क्या शो करता है सर, ये शो करता है कि एक्स क्या है, एक्स तो एक नॉर्मल गुड है भाई, लेकिन इसकी वजह से जो डिमांड ऑन वाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर डिमांड और प्राइस का रिलेशन पॉजिटिव है तो आपका वाई क्या होगा सर, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड। सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर एक गुड का प्राइस कम होगा तो आपका जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है दैट विल स्लोप डाउनवर्ड्स, दैट विल स्लोप डाउनवर्ड्स, विच मींस एक गुड की डिमांड कम होगी और दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए सेकंड गुड जिसका प्राइस कम हुआ है उस पर डिमांड बढ़ रही है। और कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या होगा, तो कोई बात नहीं, उस पर भी बात करते हैं। अगला मेरे पास जो पॉइंट है वो है अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग को समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अपवर्ड स्लोपिंग को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेम फिर से मैं आपके लिए कर्व बना रहा हूं, आशा करता हूं कि चीजें समझ आएंगी। अब जैसे ही मैंने एक कर्व आपके लिए बनाया, ये हमारा y है और ये हमारा x है और ये बना हमारा पहला कर्व। और उसके बाद प्राइस कम हुआ तो ये बना दूसरा कर्व, प्राइस कम हुआ तो ये बना तीसरा कर्व। ठीक है जी। अब जब हम बनाने पे आए, क्या बनाने पे आए सर, जब हम बनाने पे आए इन डिफरेंस कर्व्स, और हम बनाने पे आए जब इनके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, तो जब हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मार्क किया, पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां बना, दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां, तीसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां। अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो ये जो पीसीसी है दैट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, या फिर उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, स्लोपिंग अपवर्ड्स है। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ये कब होगा सर, ये कब होगा जब आपके प्राइस ऑफ एक्स को कम किया गया। तो ऑब्वियस ही बात, प्राइस ऑफ एक्स को कम किया गया तो ऑब्वियस ही बात है क्या हुआ सर, ऑब्वियस ही बात है आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है एक्स की वो इंक्रीज हो गई। यानी कि अगर इनका रिलेशनशिप नेगेटिव है तो एक्स आपका कौन सा गुड है सर, एक्स तो भैया हमारा नॉर्मल गुड है। एक्स क्या है सर, एक्स तो हमारा नॉर्मल गुड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने प्राइस ऑफ वाई नहीं चेंज किया, प्राइस ऑफ वाई सेम है, लेकिन स्टिल डिमांड ऑफ वाई क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज हो रही है, यानी प्राइस ऑफ एक्स का रिलेशनशिप डिमांड ऑफ वाई के साथ कौन सा है, नेगेटिव है। यानी कि ये कौन सा गुड हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हुआ। याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा याद नहीं करना, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एक्चुअल में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स बढ़ी, अगर आप ब्रेड ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो ब्रेड खाने के लिए बटर भी तो ज्यादा चाहिए। अब प्राइस तो सिर्फ ब्रेड का कम हुआ था, आपने ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ा दिया। ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ाने से अब आपको बटर का कंजम्पशन बढ़ाना होगा, तभी वो ब्रेड आपके काम आएगी, वरना पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, मर जाएगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि प्राइस ऑफ बटर चेंज नहीं हुआ, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्रेड, आपने ब्रेड की डिमांड बढ़ाई, ब्रेड की क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर दी, तो अनडाउटेडली डिमांड ऑफ बटर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब ये सिचुएशन होगी, दैट सिचुएशन इज नोन एज व्हाट सर, इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसको ऐसा भी देख सकते हैं, अगर आपका पीसीसी कर्व अपवर्ड्स है, स्लोपिंग अपवर्ड्स है, या फिर उसका स्लोप पॉजिटिव है, तो दिस मींस इट इज अ सिचुएशन वेयर टू गुड्स विच यू आर कंपेयरिंग, इट इज अ सिचुएशन वेयर टू गुड्स विच यू आर कंपेयरिंग, वो दोनों गुड्स कौन से हैं सर, बोथ द गुड्स आर व्हाट सर, बोथ द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, बोथ द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। समझ आई ये बात, समझ आई, इज इट क्लियर टू एवरीवन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब बढ़ते हैं आगे और अगली बात करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल पीसीसी। हॉरिजॉन्टल पीसीसी को अगर आप ध्यान से देखें तो हॉरिजॉन्टल पीसीसी क्या कहता है कि ठीक है सर, आप प्राइस ऑफ एक्स कम कर रहे हैं, ओके, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीज हो रही है, इट्स ओके। यानी कि
x क्या है, x इज अ नॉर्मल गुड, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इज अ नॉर्मल गुड, वी हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन जो आपका डिमांड ऑफ y है सर, इट इज नॉट चेंजिंग। डिमांड ऑफ y क्या है सर, वो तो कांस्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखें, डिमांड ऑफ y हर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर डिमांड ऑफ y हर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ना तो पॉजिटिव रिलेशन ना ही नेगेटिव रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, y इज एन अनरिलेटेड गुड। इसका मतलब क्या हुआ, y इज एन अनरिलेटेड गुड। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मुझे कोई कहे कि प्राइस ऑफ मैंगो डिक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांड ऑफ मैंगो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन व्हाट विल हैपन विद द डिमांड ऑफ सॉल्ट, सर उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सॉल्ट का मैंगो से कोई लेना देना ही नहीं है। व्हाट विल हैपन ऑन डिमांड ऑफ बाइसाइकिल, सर बाइसाइकिल का कोई लेना देना ही नहीं है किससे, मैंगो से, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो जब आपके गुड्स अनरिलेटेड होंगे, पीसीसी हॉरिजॉन्टल होगा, या फिर अगर पीसीसी हॉरिजॉन्टल है तो आपके गुड्स क्या है, सर आपके गुड्स क्या है, दे आर अनरिलेटेड। और याद रखिएगा, अगर आपका कर्व स्लोपिंग अपवर्ड्स है तो उस केस में आपका जो डिमांड फॉर एक्स है दैट इज इनइलास्टिक इन नेचर, डिमांड ऑफ एक्स इज इनइलास्टिक इन नेचर। और अगर हॉरिजॉन्टल कर्व है तो उस केस में आपका जो डिमांड ऑफ एक्स है या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या हुआ, जितना चेंज इन डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड of x the same as the change in price of x, तो ये जो परसेंटेज है that is equals to 1। that means जितना डिमांड इंक्रीज होगा या जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतना ही आपका डिमांड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। so they have a unity relationship, or I would say their price elasticity of demand is 1। here the price elasticity of demand is less than 1। और अगर मैं बात करूं in case of downward sloping, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग के केस में आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, दैट इज गोइंग टू बी इलास्टिक इन नेचर, दैट इज गोइंग टू बी इलास्टिक इन नेचर। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है सर, दैट इज बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब ध्यान से देखना क्या हुआ सर, ये था आपका पहला बजट लाइन। उस बजट लाइन पे ये थी आपकी क्या, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, ये आ गई क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। ठीक है जी, फिर आपने प्राइस ऑफ एक्स कम किया, तो जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स है वो क्या हो गई, कम हो गई। फिर आपने प्राइस ऑफ एक्स कम किया और क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि यहां पर पहला पॉइंट बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हो रहा है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो क्या ये सिचुएशन एक नॉर्मल गुड की सिचुएशन है? नहीं सर, ये कौन सी सिचुएशन है, वेयर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो, यानी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। ऐसे गुड्स को हम कौन से गुड्स का नाम देते हैं सर, वी कॉल देम गिवन गुड्स। ऐसे गुड्स को हम कौन से गुड्स का नाम देते हैं सर, वी कॉल देम गिवन गुड्स। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका पीसीसी इज बैकवर्ड बेंडिंग, ये जो बना पिंक कलर से बना रहा हूं, ये जो आपका कर्व बना दिस इज बैकवर्ड बेंडिंग। और अगर आपका कर्व बैकवर्ड बेंडिंग है किसका, पीसीसी का, तो इसका मतलब आप जिस कमोडिटी का प्राइस कम कर रहे हैं वो कमोडिटी असल में कौन सी कमोडिटी है सर, वो कमोडिटी असल में गिवन गुड है, इट्स बेसिकली गिवन गुड। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर इसका वाई के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, क्या सब्सटीट्यूट है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, उस पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करने की कोशिश करूं तो आप क्या कहेंगे कि सर अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कम हो गई, लेकिन y का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, y का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे सर, आप तो कहेंगे कि अगर y की डिमांड बढ़ रही है, आप कहेंगे कि अगर डिमांड ऑफ y बढ़ रही है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और जब नेगेटिव रिलेशनशिप होगा तो आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन यहां आप वो कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ गिवन गुड, तो उस केस में y अनरिलेटेड गुड भी हो सकता है,
सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है. सो विल से वी कैन नॉट कमेंट ऑन वाई. इस केस में हम वाई का रिलेशनशिप कमेंट नहीं कर सकते किसके साथ, एक्स के साथ, बिकॉज एक्स इज व्हाट सर, एक्स इज अ गिवन गुड. अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं. अगला जो हमारे पास टर्म है, काफी इंटरेस्टिंग टर्म है, वो क्या है सर, दैट इज वर्टिकल पीसीसी. वर्टिकल पीसीसी का मतलब क्या हुआ सो, वर्टिकल पीसीसी का मतलब हुआ कुछ ऐसा का, एक तरफ आप प्राइस ऑफ एक्स कम करते जा रहे हैं, आपका जो बजट लाइन है इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, लेकिन जो आपका पीसीसी है दैट इज प्राइस कंजम्पशन कर्व, वो क्या है सर, दैट इज वर्टिकल. वो क्या है सर, दैट इज वर्टिकल. अगर वो वर्टिकल है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो वर्टिकल है तो इसका मतलब क्या हुआ. अब इस मतलब को समझने के लिए मैं वापस आऊंगा और इस मतलब पे दोबारा बात करेंगे. यहां पर एक कमेंट आप कर सकते थे, लेट्स से कि वो कमेंट आपको समझ आता है या नहीं. अगर मैं कहूं कि सर एक तरफ आपका एक्स जो है उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है और उसके रिस्पेक्ट में आपके जो डिमांड ऑफ वाई है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. डिमांड ऑफ वाई क्या है, इंक्रीज हो रहा है. अगर डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है तो मैं ये जरूर कह सकता हूं, इस लॉजिक को छोड़ दूं, प्राइस वाले लॉजिक को छोड़ दूं, सिंपल सिंपल ये कहूं कि अगर क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कम हो रही है उसकी वजह से डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर आई कैन से दीज आर व्हाट सर, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. आई कुड से व्हाट, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. मैं क्या कह रहा हूं सर, दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स. इतनी बात बोल सकता हूं, लेकिन अगर आप ये रिलेशन पे जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव वाले पे जो मैंने आपको पहले समझाया, उसके हिसाब से आपका आंसर निकलेगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री गुड. लेकिन वो रिलेशनशिप पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो मैंने यहां आपको बना के दिया था, ये रिलेशनशिप तब वैलिड है सर, दिस रिलेशनशिप इज वैलिड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड. अगर आपके एक्स जो है वो नॉर्मल गुड है, अगर आपका एक्स जो है वो नॉर्मल गुड है, तो ये जो आपने अंडरस्टैंडिंग समझी है मुझसे ये एक सही होगी. लेकिन अगर आपका एक्स एक गिवन गुड है तो उस केस में ये पॉजिटिव नेगेटिव का रिलेशनशिप होल्ड नहीं करेगा. तब आपका लॉजिक होल्ड करेगा कि अगर क्वांटिटी डिमांड कम होगी तो और डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज हो रही है, मतलब एक की क्वांटिटी आपने कम कर दी दूसरे की बढ़ा दी, तो आप जो सेटिस्फैक्शन लेवल एक्स से ले रहे थे वही आपको वाई से मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी अ सब्स्टिट्यूट गुड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिकल पीसीसी पे बात करते हैं. वर्टिकल पीसीसी के केस में अगर आप देखें, प्राइस ऑफ एक्स क्या हुआ, कम हुआ, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स क्या रही, कांस्टेंट. अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स है वो क्या है, सो दैट इज कांस्टेंट. अगर क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कांस्टेंट है, प्राइस के कम होने पर उन गुड्स को हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल देम एज नेसेसिटी गुड्स. उन गुड्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज नेसेसिटी गुड्स. बट दूसरी तरफ आपका जो वाई है उसकी डिमांड क्या हो रही है, गुड वाई की डिमांड क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है. अब ये वाई की डिमांड इंक्रीज क्यों हुई, वाई की डिमांड इंक्रीज क्यों हुई, एक तरफ ये कांस्टेंट है, एक तरफ ये कांस्टेंट है, उसकी वजह से आपने वाई पर डिमांड बढ़ाई. क्यों, क्योंकि प्राइस कम हुआ था. प्राइस कम होने की वजह से जो पैसा बचा वो आपने वाई पे डालना शुरू कर दिया. अब वो पैसा वाई पे डाल रहे हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि वाई और एक्स कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं. क्या वाई और एक्स सब्स्टिट्यूट है, नहीं. क्या वाई और एक्स अनरिलेटेड गुड्स है, नहीं. तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं सर, वी कैन नॉट कमेंट. अगर आपका पीसीसी वर्टिकल है तो हम क्या कहेंगे, एक्स इज अ नेसेसरी गुड, या जिस गुड का प्राइस कम कर रहे हैं दैट इज अ नेसेसरी गुड, बट इट्स रिलेशन विद द अदर गुड्स इज नॉट कमेंटेबल, वी कैन नॉट कमेंट. आखिरी पॉइंट पे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट क्या है, दैट इज यू शेप्ड पीसीसी. यू शेप्ड पीसीसी को अगर आप ध्यान से देखें, यह है हमारा पहला बजट लाइन. जैसे प्राइस कम हुआ क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स बढ़ गई, प्राइस और कम हुआ क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स और बढ़ गई, फिर प्राइस कम हुआ क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स बढ़ती जा रही है. तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई क्या, ध्यान से देखिएगा, यहां से एक चीज क्लियर हो गई क्या, अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड एक्स की बढ़ रही है तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि एक्स क्या है सर, एक्स है नॉर्मल गुड. एक्स क्या है सर, एक्स है नॉर्मल गुड. लेकिन स्टार्टिंग में जब आपका कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है उस समय वाई क्या है, स्टार्टिंग में जब आपका कर्व पीसीसी जो है ये बना, पीसीसी बना देता हूं, पिंक कलर से बना रहा हूं, ये बना फर्स्ट पार्ट, ये वाला जहां पे ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, ये वाली चीज.
जब ये स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, ये कौन सी सिचुएशन है सर? दिस इज अ सिचुएशन वेयर प्राइस ऑफ एक्स कम हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स कम हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स बढ़ रही है, उसकी वजह से वाई का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दोनों कम, दोनों कम, तो y यहां पर क्या कहलाएगा सर? y विल बी टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड, y विल बी टर्म्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गुड जो है वो अपनी नेचर बदलेगा, गुड जो है वो अपनी नेचर बदलेगा। इसने अपनी नेचर बदली और अब यही कर्व क्या हो गया सर? इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स। अब यही कर्व क्या हो गया? इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स। अब जब आपका कर्व स्लोपिंग अपवर्ड्स है, ये वाला पार्ट, उस केस में प्राइस ऑफ एक्स तो अभी भी कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अभी भी बढ़ रही है, लेकिन डिमांड ऑफ वाई क्या हो गया? कम हो गया। सॉरी, डिमांड ऑफ वाई क्या हो गया? ज्यादा हो गया। डिमांड ऑफ वाई क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ये कम, ये ज्यादा, तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। इस समय वाई क्या होगा सर? वाई विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो एक ही केस में एक ही तरह का गुड, इट कैन एक्ट एज व्हाट सर? इट कैन एक्ट एज सब्स्टिट्यूट गुड। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गुड अपनी नेचर बदलेगा और बदलने के बाद वही गुड क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड बन जाएगा। तो उस आधार पर ये सारे कंक्लूजन्स निकलेंगे। तो आइए जरा इसे कंक्लूड करते हैं, आइए जरा इसे कंक्लूड करते हैं। पहला पॉइंट, पहला कंक्लूजन क्या निकला आज के डिस्कशन का? इफ प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीजेस, तो इसका मतलब x क्या है सर? x इज अ नॉर्मल गुड। इसका मतलब x क्या है सर? x इज अ नॉर्मल गुड। उसके बेसिस पे अगर डिमांड ऑफ y कम हो रही है, उसके बेसिस पे अगर डिमांड ऑफ y कम हो रही है, दोनों नीचे है, दोनों नीचे का मतलब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो ये कौन सा गुड हुआ सर? x और y हो गए एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट गुड। और उस केस में आपका जो पीसीसी बनेगा दैट विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, दैट विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, पहला पॉइंट आपको यह समझ आना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो यहां पर आपको समझ आना चाहिए वो क्या? अगर आपका प्राइस ऑफ एक्स कम हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स के कम होने पर, अगर आपका प्राइस ऑफ एक्स कम हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिमांड ऑफ वाई क्या हो रही है? इंक्रीज। डिमांड ऑफ वाई भी क्या हो रही है? इंक्रीज। प्राइस वाई का नहीं बदला, सिर्फ एक्स की प्राइस की वजह से डिमांड ऑफ वाई बढ़ गया। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में सबसे पहले यहां पर एक्स कौन सा गुड है सर? एक्स इज अ नॉर्मल गुड। एक्स अगर नॉर्मल गुड है तो सर हम अपना पॉजिटिव नेगेटिव वाला रिलेशन निकाल सकते हैं। वो क्या? अगर प्राइस ऑफ एक्स कम है, डिमांड वाई इंक्रीज हो रहा है, यानी कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये क्या हो गया? इट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो उस केस में हम क्या कहेंगे? पीसीसी क्या होगा सर? दैट विल बी स्लोपिंग अपवर्ड्स, दैट विल बी स्लोपिंग अपवर्ड्स। एक पॉइंट और हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं, वो क्या कि सर जो प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसकी? एक्स की, वो यहां पर क्या होगी? दैट विल बी ग्रेटर देन 1, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं क्या? इट विल बी इलास्टिक, इट विल बी इलास्टिक। और यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां पर हम क्या कहेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका? एक्स का, दैट विल बी इन इलास्टिक, दैट विल बी इन इलास्टिक विच इज लेस देन 1। और यहां पे क्या? इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। अब आया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है इफ प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीजेस, लेकिन डिमांड ऑफ वाई क्या है? कांस्टेंट है। डिमांड ऑफ वाई अगर कांस्टेंट है तो उस केस में ये रिलेशनशिप क्या होगा सर? दिस इज नॉर्मल गुड, नथिंग टू वरी, दिस इज नॉर्मल गुड। इसमें तो कोई समझ प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या होगा सर? मैं क्या कहूंगा? नॉट रिलेटेड या अनरिलेटेड गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स। ये क्या हो गए सर? अनरिलेटेड गुड्स हो गए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका? एक्स का, दैट इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक, मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक। और अगर हम बात करें हमारे पीसीसी की, तो पीसीसी क्या होगा? दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। पीसीसी क्या होगा सर? दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं।
अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या निकली? सो फोर्थ कंडीशन हमारे पास है, अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हो रहा है और उसके कम होने पर क्वांटिटी डिमांड जो एक्स की है वो कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड ऑफ वाई क्या हो रहा है? इंक्रीज। डिमांड ऑफ वाई क्या हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है। अगर डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है, अगर डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में हम क्या कहेंगे? डिमांड ऑफ वाई हमारा इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में हम क्या कहेंगे? अगर आपका क्वांटिटी ऑफ डिमांड एक्स कांस्टेंट है तो आपका जो कर्व बनेगा दैट विल बी वर्टिकल। पीसीसी क्या होगा? सो दैट विल बी वर्टिकल। कर्व जो बनेगा दैट विल बी वर्टिकल। कर्व जो है वो क्या होगा? सो दैट विल बी वर्टिकल। अब जो आपका प्राइस कम हुआ, आपने क्वांटिटी डिमांड नहीं बढ़ाई, तो आपने किस पे बढ़ा दी? वाई पे। तो यहां पर भी हम क्या कह सकते हैं कि अगर आप चाहें तो डिमांड वाई और एक्स पे कमेंट करें या ना करें, क्योंकि उसका रीजन है। रीजन क्या है कि यहां पर वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा चलेगा नहीं, क्योंकि ये कौन सा गुड है सर? इट इज अ नेसेसिटी गुड। ये कौन सा गुड है सर? इट इज अ नेसेसिटी गुड। नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड। अब कौन सी कंडीशन आई? नेसेसिटी गुड की कंडीशन आ गई। अगले पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर? इफ प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अगर इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है तो ये कौन सा गुड आ गया सर? ये गुड आ गया हमारे पास गिफिन गुड। ये आ गया हमारे पास गिफिन गुड। इस केस में अगर डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे सर? ये सब्स्टिट्यूट गुड है। हम क्या कहेंगे? y इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। और जो हमारा पीसीसी होगा दैट विल बैकवर्ड बेंडिंग। वो क्या होगा सर? दैट विल बी बैकवर्ड बेंडिंग। आशा करता हूं एक एक पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो क्लियर होगा। ये कंक्लूजन सबसे ज्यादा काम आएगी। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए पीसी से रिलेटेड, आई एम प्रीटी श्योर आप आंसर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस सेशन की इसी पीडीएफ को डाउनलोड करना तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, विच इज @maadhavsir_textbook। यहाँ पर मैं अपनी डेली वाईटी जो यूट्यूब पर क्लासेस है उसकी पीडीएफ अपलोड करता हूँ, क्विजेस अपलोड करता हूँ। कोई डाउट है तो वो डाउट्स भी आपके रिजॉल्व जरूर करूंगा। वेंसडे को दोबारा से 7 बजे मुलाकात होगी। अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और एक और अच्छा टॉपिक जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए उसे डिस्कस करेंगे। दैट विल बी ऑल गाइज, विल कैच यू सून। टिल देन प्लीज वेट कीजिए, आज रिजल्ट जरूर आएगा। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक रिजल्ट आ चुका हो। और जिनका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मिलकर इस बार जेआरएफ जरूर क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।